हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी। जो पानी में बीओडी क्या होता है उसके बारे में आज का वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। जैसे हम लोग इसका पहले ओआरपी का बारे में और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का बारे में वीडियोस बनाया था। अगर आप मिस हो गया तो प्लीज़ वॉच दोस वीडियोस। इसके बाद ये बीओडी देख लीजिए फ्रेंड्स। लेकिन आपको अगर बीओडी इंडस्ट्रीज में और इवन सीवेज प्लांट में भी आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं बीओडी का टर्म है, वो क्या होता है अगर आपको समझाना है तो आपको दो चीज़ आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले चीज़ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है जो पानी में होता है उसको, और दूसरा आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो पानी में होते हैं उसके बारे में। ये दोनों चीज़ अगर आपको क्लियरली समझ में आ गया तो आपको बीओडी क्या होता है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो ब्रीफली हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होते हैं। जैसे हम लोग हवा में जो एयर पे ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऐसे आपको जितना भी आपको एक्वाटिक लाइफ है, फिशेस से, प्रॉन से या नहीं तो क्रैब से, जितना भी है उसको पानी का अंदर इसको सांस लेने के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन है आपको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का रूप में इसको मिल जाएगा। एज आपको पहले भी वीडियो में मैं आपको बताया था, जो हमारा वाटर है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सो इसकी कांटेक्ट में जो भी आपको एयर आएगा उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसको डिसॉल्व कर देगा, और उस ऑक्सीजन को ये जितना भी एक्वेटिक लाइफ है वो यूज़ करेगा और इसका सर्वाइवल के लिए वो यूज़ होगा। राइट फ्रेंड्स, सो ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, बहुत ही एसेंशियल है। अगर इसी ऑक्सीजन, अगर इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का रूप में अगर ऑक्सीजन है पानी में डिजॉल्व नहीं रहते, अगर उसमें नहीं रहते मतलब इनडायरेक्टली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर पानी के अंदर रहता नहीं है तो इसका एक्वाटिक लाइफ का इसका जीना इम्पॉसिबल रहता है, और उसमें आपको कोई भी एक्वाटिक लाइफ रहता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्वाटिक लाइफ के लिए। सो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कैसे हम लोग मेज़र करते हैं फ्रेंड्स। जनरली आपको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन देखना है तो जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, एक ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए और इसको 2-3 घंटे का ऊपर आप यहाँ रख देगा तो आपको ऐसा बबल्स दिखेगा। यही आपको सिंपल एग्जांपल है जो पानी का अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रहता है बोलने के लिए। ठीक है, ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को हम लोग पीपीएम में नहीं है तो एमजी पर लीटर या नहीं है तो परसेंटेज में हम लोग मेजर करते हैं। ये सारे के सारे डिटेल्स पहले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर दिया है। राइट, सो नेक्स्ट है ये आपको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल का इसका डिफरेंट रेंज है। ठीक है, मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है आपको क्या रेंज में इसका, फॉर एग्जांपल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है बेसिकली ये डिपेंड करते हैं आपको जो सैचुरेटेड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, मतलब जैसा आपको पहले वीडियो में बताया था, जैसा शुगर सॉल्ट पानी के अंदर जो डिजॉल्व होता है वो एक लिमिट तक ही होता है, एक सैचुरेशन लिमिट तक ही होता है। इसके ऊपर आप कितना भी आप डाल दीजिए उस पानी में वो बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होता है, उसमें बॉटम में आपको सेटल हो जाएगा। वो शुगर है या नहीं तो सॉल्ट है, जो भी आप डालोगे वे नीचे सेटल हो जाते हैं। ऐसे आपको डिजो ऑक्सीजन भी पानी के अंदर है डिजॉल्व होते हैं, लेकिन एक सैचुरेशन तक डिजॉल्व करते हैं। इसकी बात क्या होते हैं, ये नीचे सेटल नहीं होते हैं, ऊपर इसका जो सरफेस से आपको निकल जाता है ये ऑक्सीजन। ठीक है, सो इसका नॉर्मली आप देखेगा तो जीरो से हम लोग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का सैचुरेशन लिमिट तक अगर देखेगा तो अगर जो भी आपको 5 एंड ऊपर अगर आपको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रहते हैं, मिनिमम 5 और इसका ऊपर है, ये आपको आइडियल है एक्वाटिक लाइफ के लिए। अगर उसकी 5 mg पर लीटर या 5 ppm और इसका ऊपर अगर रहता है तो वो एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत ईजी है एक्वाटिक लाइफ का जीने के लिए। और इससे नीचे रहते हैं मतलब आपको 2 to 5 तक रहता है तो इसका हेल्थ ख़राब हो जाएगा, और कुछ कुछ एक्वाटिक लाइफ है उसका मतलब कुछ फिशेस है वो सब आपको रहना इम्पॉसिबल है, मतलब ये सांस नहीं ले पाते हैं। सो ऑब्वियसली उसका डेथ हो जाते हैं और इसका रिप्रोडक्शन सब कुछ बंद हो जाएगा, वो एक्सटिंक्ट ही हो जाएगा अगर इसका इस रेंज में रहेगा तो। अगर आपको 2 से नीचे अगर रहेगा तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है इसका किसी का भी एक्वाटिक लाइफ का
जीना आपको पानी के अंदर इसका लाइफ लाइफ ही इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसीलिए आपको पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है हमेशा 5 mg/L या 5 ppm और इसका ऊपर रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज आपका पानी के अंदर जितना भी एक्वाटिक लाइफ है, जैसे आपको लेक से, रिवर से, या नहीं है तो आपका जो भी ओशियन है वो सब आपको इसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, अगर 5 mg/L या 5 ppm से अगर नीचे रहता है तो इसमें आपको एक्वाटिक लाइफ इम्पॉसिबल है। सो आपको 5 mg/L का ऊपर ही रहना है, तभी आपको एक्वाटिक लाइफ पॉसिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये आपको डिजॉल्व ऑक्सीजन है। सो आपको ये फंडा आपको क्लियर हो गया, 5 mg/L का ऊपर रहना ही रहना है, राइट। सो हमको अभी क्या होता है हमारा जितना भी आपका इंडस्ट्रीज में जितना भी आपको वेस्ट वाटर होते हैं, ठीक है, वो वेस्ट वाटर को एफ्लुएंट वाटर बोलते हैं। वो वाटर को आप डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते कोई लेक में या रिवर में, क्योंकि अगर डायरेक्टली डिस्चार्ज करेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो आपको ये डिजॉल्व ऑक्सीजन है इसका 5 mg/L से नीचे लेकर आ सकते हैं, और उसमें आपको जितना कि एक्वाटिक लाइफ है, जितना भी आपको मछली है, वो सब आपको मर सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए आपको जो एफ्लुएंट है इंडस्ट्रीज से या नहीं है तो डोमेस्टिक का जो एफ्लुएंट है सीवेज वाटर का, अगर उसको डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये बेसिकली डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन का रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। हम लोग जैसे पहले बताया था, ये नेचुरल रिएक्शन है हमारा, हर डे टू डे लाइफ में आप देखा होगा, जैसे आप एप्पल ऐसे रखेगा तो थोड़ी देर का बाद वो क्या होगा, इसका डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कुछ दिन का बाद देखेगा तो इसका क्वांटिटी धीरे धीरे कम होकर ये कंप्लीटली आपको गायब हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन कैसे हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसका एयर में जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म करके उसको खा रहे हैं, और इसका जैसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड मिल गया तो उसका रिप्रोडक्शन और बढ़ जाएगा, उसका क्वांटिटी और बढ़ेगा, वो और ऑक्सीजन ख़त्म कर देगा और इसको पूरा ख़त्म कर देगा। ठीक है, जैसे आप कर्ड देखते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी आप कर्ड है एक मतलब दूध से जो दही बनते हैं वो भी एक बेस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इवन आपका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर इसका डेथ हो गया कोई एनिमल से, वो डिकम्पोजिशन हो जाते हैं, वो भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वजह से होते हैं। ऐसे आपको पानी का अंदर भी जितना भी एक्वाटिक लाइफ है, अगर वो डेथ हो जाते हैं, ठीक है, डेथ हो जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें डिकम्पोज हो जाना चाहिए पानी में ही, और वो आपको डिजॉल्व हो जाना चाहिए पानी में, राइट। सो वो भी आपको पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वही आपको करते हैं। ठीक है, सो ये सब आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, राइट, ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। सो इससे आपको क्लियर समझ में आ गया ये आपको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें आपको देख लिया था, सो बेसिकली हमारा पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जितना भी ऑर्गेनिक लिविंग मैटर है, जैसे आपको जो डेड फिशेस से या वुड है या पेड़ का जो लीव्स है, ठीक है, या पेपर है या कुछ भी है, आपको ऑर्गेनिक फॉर्म में रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, वो सब अगर पानी का अंदर रहता है तो उसको क्या करते हैं, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पानी का अंदर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते ही है, लेकिन उसका जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपको फूड मिल गया, तब वो क्या करेगा, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन को और कंज्यूम होकर इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम को और बढ़ा देगा, इसका संख्या बढ़ा देगा, इसका नंबर बढ़ा देगा, और इसको डिकम्पोज कर देगा। लेकिन उसमें ये क्या कर रहे हैं, इसका जो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ख़त्म कर रहे हैं। वो जैसे ही ये डिजॉल्व ऑक्सीजन इसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर बढ़ रहे हैं और वही ख़त्म कर रहे हैं, तो आपको पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है, जैसे ये बताया था, ये आपको और नीचे गिर सकते हैं, 5 से नीचे गिर सकते हैं। उसमें आपको जो एग्जिस्टिंग एक्वाटिक लाइफ है उसको आपको डेंजर हो सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए आपको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो बेसिकली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो गया, कितना ऑक्सीजन चाहिए आपको ऑर्गेनिक मैटर को, जैसे ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए कितना चाहिए आपको।
ठीक है। वही आपको ऑक्सीजन डिमांड है आपको बायोलॉजिकल का। ये बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, उसी को ही हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। ठीक है। ये बेसिकली एक मेजरमेंट है, उसमें आपको टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। आपको जो माइक्रो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप पूरा जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए पानी में। ठीक है। उसको हम लोग मतलब आपको मतलब ये मेजरमेंट को हम लोग बीओडी बोलते हैं। ठीक है। सो जैसे हम लोग बताया फ्रेंड्स, ये आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए आपको ऑर्गेनिक मैटर को डिकम ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है। या और ये आपको मेजरमेंट है टोटल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट है। ठीक है। आपको डिकम्पोज करने के लिए उसको हम लोग बीओडी बोलते हैं। ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर जो है इसको क्या क्या ऑर्गेनिक मैटर हो सकते हैं, मैं आपको जैसे पहले बताया था आपको, पेपर या का पेड़ का लीफ हो सकते हैं, एनिमल्स का डेड एनिमल्स हो सकते हैं, डेड फिश हो सकते हैं। ठीक है। ऐसा आपको बहुत कुछ हो सकते हैं, पेपर हो सकते हैं, ऐसे वो सब आपको ऑर्गेनिक मैटर होता होगा। ठीक है। सो जनरली हम लोग बात करना है तो हमारा जो घर पे जितना भी आपको वेस्ट वाटर है उसमें आपको ये सब रहेगा ही है। ठीक है। आपको जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसमें आपको ये सब रहेगा। और इवन इवन आपका जो वॉशरूम का जो वेस्ट है वो सब में भी आपको ये रहेगा। और आपको अदर पोल्यूटेंट्स इन वाटर है वो सब आपको कंट्रीब्यूट करेगा ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है। सो आपको बीओडी है, मतलब आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। कितना ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा रहेगा तो उसमें आपको उतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हैं और उसमें आपको उतना ज़्यादा फूड है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा कब होगा, उसमें पानी के अंदर अगर आपको फूड ज़्यादा है। फूड मतलब आपको ये ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे आपको बताया था ये सब ऑर्गेनिक मैटर अगर पानी के अंदर ज़्यादा रहेगा, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फूड ज़्यादा रहेगा। सो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फूड मिल गया, पानी के अंदर ऑलरेडी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर्स बढ़ जाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा इसका रिप्रोडक्शन का थ्रू। और उसमें आपको और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इसको ख़त्म कर देगा। और इवन ऐसा हो सकता है पानी का अंदर जो जितना भी आपको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो सबको भी ये ख़त्म कर सकते हैं। और ख़त्म करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद आपको जैसे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं फिर इसका डेथ चालू हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ये आपको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। या नहीं तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे एल्गे ऐसे है, माइक वो क्या करते हैं, वो खुद आपको फोटोसिंथेसिस करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन दे देगा और यही आपको पूरा ख़त्म करता रहेगा। और पानी में ओनली आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एल्गे का फॉर्म में ही आपको रहेगा। ये तो ऑटो जनरेशन है, मतलब जिसको खुद के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो खुद ये डेवलप करेगा एल्गे वो सब, उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है। सो जितना आपको ज़्यादा आपको पानी में आपको जितना ज़्यादा माइक्रो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा चाहिए, उसमें आपको उतना ज़्यादा पोल्यूटेंट्स ज़्यादा है उसमें पानी में। ठीक है। बायोलॉजिकल पोल्यूशन आपको उतना ज़्यादा है इसमें। ठीक है। सो आपको बीओडी है हमेशा कम रहना चाहिए। अगर बीओडी ज़्यादा है मतलब आपको पानी का अंदर जो आपको बायोलॉजिकल वेस्ट है, बायोलॉजिकल पोल्यूशन है वो आपको बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सो बायोलॉजिकल वेस्ट ज़्यादा है मतलब इसका फूड ज़्यादा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन बढ़ेगा और इसमें आपको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगा फाइनली। ठीक है। ये सो अभी आपको बीओडी कहाँ यूज़ होता है फिर, बीओडी आपको जहाँ यूज़ होता है फ्रेंड्स, जहाँ हम लोग कोई भी इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जितना भी वेस्ट वाटर है, जितना भी आपको इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ करने के बाद जो रिमेनिंग बच गया वाटर, उसको हम लोग डिस्चार्ज करना पड़ते हैं। ठीक है। पास में जो रिवर है या लेक है या नहीं है तो ओशियन है तो सी जहाँ है तो उसमें हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन अभी हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एकदम स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, उसमें आपको अगर इसको डायरेक्टली डिस्चार्ज करेगा तो अगर बीओडी फॉर एग्जांपल उसमें बहुत ज़्यादा है उस एफ्लुएंट में, ठीक है, अगर इसको डायरेक्टली डिस्चार्ज करेगा तो
उस लेक का या पॉन्ड का या रिवर का या नहीं है तो ओशियन का, सी का है, इसका बीओडी अगर बहुत ज़्यादा है 5,000 10,000 का बीओडी को आप डायरेक्टली डिस्चार्ज कर दिया उसमें, फिर वो आपको नेट डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो और कम करेगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा, आपको जितना भी एक्वेटिक लाइफ है वो आपको डेड होना आपको दिख जाएगा। बहुत बार ये आपको दिखता भी है फ्रेंड्स, ठीक है। आपको पानी का सरफेस में आपको बहुत ज़्यादा डेड फिश आपको फ्लोट होना दिख जाते हैं, वो सब बिकॉज ऑफ ये डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया। वो डिजॉल्व ऑक्सीजन आपको, ये बीओडी है, वन ऑफ द रीज़न है। आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा हो गया उसकी वजह से ये आपको ये हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको जो इसीलिए हम लोग इंडस्ट्रीज में जितना भी वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। वो ट्रीट कहाँ करते हैं, उसी को हम लोग इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट वाटर को एफ्लुएंट बोलते हैं, एफ्लुएंट वाटर है, इसको जो ट्रीट करते हैं उस प्लांट को हम लोग बोलते हैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। ऐसे हमारा जो डोमेस्टिक का वेस्ट जितना भी होते हैं, ठीक है, आपका डोमेस्टिक का जो किचन वेस्ट है या वॉशरूम का वेस्ट है वो सबको हम लोग सीवेज बोलते हैं। उस सीवेज वाटर को हम लोग ट्रीट करने के लिए जो यूज़ होता है उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, ठीक है। सो आपको ईटीपी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये दोनों में आपको जो फाइनल डिस्चार्ज जो हम लोग छोड़ते हैं उसमें आपको बीओडी मेज़र करना बहुत ही ज़रूरी है। बीओडी का जो विद इन रेंज में नहीं है, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपको प्रिस्क्राइब लिमिट दिया था उसकी रेंज में अगर वो नहीं है तो इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसमें आपको ह्यूज पेनाल्टी आपको बेयर करना पड़ेगा। इसीलिए बीओडीए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका इफेक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर ज़्यादा है बीओडी फिर भी आप छोड़ दिया तो उसमें आपको फाइनली इसको पकड़ ही लेगा, क्योंकि आपको एक्वाटिक लाइफ जैसे डेड होना शुरू दिख रहे हैं तो वो सबको नज़र में आ जाएगा। इसका रीज़न आपको बैक ट्रेस करके पकड़ ही सकते हैं, क्यों ये मतलब कहाँ से डिस्चार्ज होकर ये मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको बीओडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ आपको ईटीपी का जो फाइनल डिस्चार्ज है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो फाइनल डिस्चार्ज जिसमें छोड़ते हैं उस पानी में बीओडी का वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बीओडी का हम लोग कैसे मेजर करते हैं बीओडी को मेजर करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग को जो स्टैंडर्ड मेथड है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जार लेते हैं बीओडी के लिए, ठीक है। उसमें हम 1 लीटर का पानी ले लीजिए, 1 लीटर का पानी ले लीजिए और उसमें आपको इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन है mg/लीटर में कितना है आप मेजर कर दीजिए। इसको कैप बंद कर दीजिए। इसके बाद आप 5 दिन का बाद इसको हम लोग 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, टेम्परेचर 20 डिग्री मेंटेन करना है। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे हम लोग पहले डिजॉल्व ऑक्सीजन का वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर पानी का टेम्परेचर कम है तब इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन का कैपेसिटी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग 20 डिग्री हम लोग मेंटेन करते हैं स्टैंडर्ड में, ठीक है। सो कम टेम्परेचर है तो इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा, उसमें आपको एग्जैक्टली चेक हो जाएगा, ठीक है। सो 20 डिग्री टेम्परेचर पे जो पानी का आप लोग बीओडी चेक करना चाहते हैं उस पानी का इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन का वैल्यू ले लीजिए mg/लीटर में, 1 लीटर का पानी में। इसके बाद आप 5 दिन का बाद दोबारा आप इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन का वैल्यू ले लीजिए। डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल वैल्यू है mg/लीटर में 5 दिन का बाद, ठीक है। अभी इसका डिफरेंस ले लीजिए आप, जो फर्स्ट वन इनिशियल वैल्यू ज़्यादा रहेगा डिजॉल्व ऑक्सीजन, 5 दिन का बाद इसके अंदर जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसका अंदर जो भी आपको फूड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उसकी वजह से जो फूड को खाने के लिए इसका जैसे फूड मिल गया है तो उसको पॉपुलेशन बढ़ जाएगा रिप्रोडक्शन का थ्रू, सो इसका ऑक्सीजन डिमांड और बढ़ जाएगा, सो और ऑक्सीजन कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा ये, ठीक है। सो इसी वजह से इसका फाइनल वैल्यू ये बहुत कम हो जाएगा इससे इनिशियल, अगर इसका अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा है और या नहीं है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा मतलब इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा कब होगा, उसके अंदर इसका जो फूड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो चाहिए वो आपको ऑर्गेनिक मैटर है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मैटर है, अगर वो ज़्यादा रहेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन का थ्रू ज़्यादा रहेगा और इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो आपको कम हो जाएगा, ठीक है। सो जितना कम हो रहे हैं वो डिपेंड करते हैं आपको कितना ज़्यादा इसके अंदर फूड है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, मतलब कितना ज़्यादा इसका अंदर बायोलॉजिकल वेस्ट है या नहीं है, तो ऑर्गेनिक मैटर कितना ज़्यादा है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मैटर उतना ज़्यादा इसका फूड है, सो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा आपको ड्रॉप होगा डीओ। सो बीओडी आपको इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू जितना आएगा
मिलेगा वही आपको इसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। उसके अंदर जो बायोलॉजिकल मैटर है उसका जो ऑक्सीजन डिमांड है वही आपको ये है। ठीक है फ्रेंड। सो ऐसा आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम लोग मेजर करते हैं। सो हमेशा बीओडी को मेजर करने के लिए आपको लॉन्ग प्रोसेस है, मिनिमम 5 डेज लगेगा ये आपको। ठीक है। तो इसीलिए बीओडी है हम लोग लेकिन बीओडी है वेरी स्पेसिफिक पैरामीटर है, उसमें हम लोग कंप्लीटली आपको बायोलॉजिकल मैटर ऑर्गेनिक मैटर को ही हम लोग कॉन्सेंट्रेट करके उस वैल्यू को ही देख रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपको अगर पानी को डिस्चार्ज करने हैं इंडस्ट्रीज में, हम लोग जल्दी देखना है, आपको जल्दी इसका कुछ इसका एक्शन लेना है, तो आपको बीओडी का जगह हम लोग सीओडी लेते हैं। वो सीओडी क्या होता है और उसको क्यों हम लोग कंसिडर करते हैं वो सारे डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी का वीडियो में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।